कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्ची को पालता पोसता बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता इसको नहलाओ धुलाओ अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचई नाशगुफ्ता एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देखे जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर करती जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न मनाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको को जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। हमारे यहाँ पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं, फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहाँ माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है, नहीं डॉक्टर 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है, मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इस्कात। उस बच्ची को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने ये जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा देगा, सब कुछ देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दोनों सीने से लटका हुआ आएगा। कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, दूध खींच रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपने माँ की पिस्तान को छोड़ देगा, यकूल चीखेगा और कहेगा या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना बनी, आज
इसका मत बन। अल्लाह के दुनिया में मेरा ख्याल न रख सकी, आज तू इसका ख्याल न रख। आय अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में मत भेज। अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पनाह न दी, दुनिया में मुझे आने से पहले मार डाला। आय अल्लाह तू भी इसको जहन्नम में भेज। वो बच्चा अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी माँ को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है। आय अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी माँ ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो। शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से ख़त्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा। जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं है जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था। पहाड़ के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाज़त नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है, ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप फला है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको जागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है? ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान दिकारम नाशम विधायम हितदोदयते। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। आप इस दुनिया में आए और आपने अंधेरे का खात्मा किया, आपने इस तरीके से अंधेरे को मिटाया, फिर औरत को इज्जत दी, फिर औरत को सम्मान दिया। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहाँ इज्जत ढूंढ रही हो? इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की 4 दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में भी सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर 2 सगी बहनें जा रही हो, 2 सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो। इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में, एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो,
चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई ना दे रहा हो। ये भी सड़क पे जा रही है और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है। वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है। उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जीस का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे। आपने अपने दिल की गवाही बताना। जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये तीन चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब व फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं, अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो,
तर्जमा सुन लो, अलमरातु इज़ा इस्तातरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू, इस्तातरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है, इस्तातरत, जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है, इस्तातरत बाब इस्तिफाल में तलबे माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उड़ती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है, लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा आनी अज़ानिया, 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 वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है, हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, भाई पढ़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फार्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फार्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है, शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा, भाई नहीं है तो अपने बेटे के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा।
साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है। लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर ही इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए, हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मायके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर ना हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई ना हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं, आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में, खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकते हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा हैं कोई बात नहीं खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है। इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना
इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि यह बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीस कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा, ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें फोड़ रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा।